Hello student, welcome to the lecture series of machine design subject. Today we will discuss the topic design of connecting rod. So this is the part of unit number 5. तो इससे पहले हमने इंजन का और पिस्टन का डिजाइन हम देख चुके हैं. You can see my earlier videos. ठीक है. So we will start design of connecting rod. So first we should know what is connecting rod and what is the shape of the connecting rod and what is the role of the connecting rod in the engine, IC engine. So you can see the shape of the connecting rod. See basically इंजन का काम होता है रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करना. पिस्टन जो है वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है और जो क्रैंकशाफ्ट है वो रोटरी मोशन करता है. कनेक्टिंग रॉड कहाँ लगा होता है? इन बिटवीन द पिस्टन एंड क्रैंकशाफ्ट. So you can see in the diagram there is a small end and there is a big end of the connecting rod. connecting rod के दो end होते हैं, small end and big end. small end से जो है वो piston connected होता है और big end से crankshaft connect होता है. ठीक है. So you can say this small end से piston pin को attach करते हैं हम और big end से कनेक्टिंग क्रैंकशाफ्ट को हम अटैच कर देते हैं. नाउ व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय डिजाइन ऑफ द कनेक्टिंग रॉड. डिजाइन ऑफ द कनेक्टिंग रॉड का मतलब है कि ये जो शेप आपको नजर आ रही है इसका हमें डायमेंशन निकालनी है, सारी की सारी डायमेंशन निकालनी है. तो बेसिकली 3 स्टेप में डिजाइन हो रहा है. नंबर 1, वी वांट टू कैलकुलेट द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कनेक्टिंग रॉड. तो यहाँ पर आप देख रहे हो एक आई सेक्शन मैंने बना रखा है. दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कनेक्टिंग रॉड. इसकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए आई सेक्शन की, ये हम निकालेंगे. नंबर 2, we will calculate. See, you can see this connecting rod is made of 2 part. 2 parts में बना हुआ है ये. पहला पार्ट हो गया यहाँ, you can see this is the first part. See basically connecting rod is a forged element. forging से बनता है. तो 2 स्टेप में बनता है. एक मतलब ये जो ऊपर वाला जो ये इतना जो पोर्शन है ये फोर्जिंग से बनता है. एक ही बार में बन जाता है और इसकी जो जहां भी मशीनिंग की जरूरत होती है, जहां होल्स वगैरह की जरूरत होती है वहां होल्स बना देते हैं. बाकी आउटर का जो सरफेस है वो अनफिनिश होता है, उसको फिनिशिंग करने की जरूरत नहीं होती है. सेकंड पार्ट जो है कनेक्टिंग रॉड का, यू कैन सी दिस इज द सेकंड पार्ट. तो फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट इज कनेक्टेड बाय अ बोल्ट. ठीक है. तो सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, इस बोल्ट का डिजाइन करना है और कप का डिजाइन करना है. ये इस कप का डिजाइन करना है, मतलब ये जो बोल्ट है और इतना जो एरिया है इसका हमें डिजाइन करना है. आई एम सॉरी, सेकेंड स्टेप में हमें ये डिजाइन करना है. ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया. थर्ड स्टेप में हम बोल्ट का डिजाइन करेंगे और कप का डिजाइन करेंगे. सेकेंड स्टेप में हम बुश का डिजाइन करेंगे. यू कैन सी देयर इज ए स्मॉल एंड बुश. ठीक है. यहाँ पर एक बुश नजर आ रहा है आपको. बुश कनेक्टिंग रॉड में होता है और इसके अंदर जो है वो पिस्टन पिन इंसर्ट कर दी जाती है. इसी तरीके से एक बुश होता है. क्रैंक पिन से पहले एक बुश लगाया जाता है. यू कैन सी हियर इज अ बुश. तो ये जो बुश है, पहले हमें बुश का डिजाइन करना है. नंबर 1 हमें क्रॉस सेक्शन निकालना है कनेक्टिंग रॉड का. नंबर 2 बुश का डिजाइन करना है. नंबर 3 हमें कैप और बोल्ट का डिजाइन करना है. तो दिस इज द मेन डिजाइन ऑफ द connecting rod. Now you can see, if we see the cross section, इसको अगर हम 20 से काट दें, ठीक है, what we will see in the top view में क्या नजर आएगा, हमें एक I section नजर आएगा. See, there may be many section, but I section is preferred over the rectangular, over the circular section. See, circular भी बना सकते हैं हम, क्रॉस सेक्शन इसका सर्कुलर भी बना सकते हैं, बट देयर आर सम एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस ऑफ सम सेक्शन. तो सबसे ज्यादा जो मोस्ट प्रेफर्ड सेक्शन है वो आई सेक्शन है. अगर हम इसका अगर सेक्शनल व्यू अगर हम देखते हैं तो वी विल सी अ आई सेक्शन. ठीक है. तो इस आई सेक्शन में किस तरीके से बकलिंग हो रही है, बेंडिंग हो रही है, दैट वी विल डिस्कस लेटर एंड गो ऑन. इसको मैं वी विल कम अगेन. Now, what is connecting rod? Basic function of the connecting rod is to transmit the push and pull forces from the piston pin to the crank pin. जैसे मैंने बताया, piston pin और crank के बीच में जो है connecting rod लगा हुआ है. It also transfer lubricating oil from the crank pin
to the piston pin and provide the splash or jet of oil to the piston assembly। इसका सेकंड फंक्शन जो होता है वो लुब्रिकेशन करना भी होता है। तो थ्योरेटिकल पार्ट्स को मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, बहुत लेंथी वीडियो बन जाएगी। दो तरीके से लुब्रिकेशन करते हैं हम, स्प्लैश और प्रेशर लुब्रिकेशन। प्रेशर फीड सिस्टम स्प्लैश लुब्रिकेशन में एक स्पाउट कटा होता है, स्पाउट से जब पिस्टन जो है वो बॉटम डेड सेंटर की तरफ जाता है तो ये ऑयल यहाँ से भर लेता है, और जब टीडीसी में जाता है इट स्प्लैश द ऑयल टुवर्ड्स द पिस्टन। ठीक है, इसी तरह प्रेशर फीड सिस्टम में क्या होता है, क्रैंक पिन में कुछ होल्स जनरेट कर देते हैं, उस होल से कंटिन्यूसली सप्लाई होती रहती है ऑयल की। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेना, इसमें डिटेल में नहीं जा रहा मैं। नाउ मैन्युफैक्चरिंग मैंने बताया, इट इज मेड बाय ड्रॉप फोर्जिंग। It is the whole rod is forged in one piece and the bearing cap is cut off, found and bolted in place of final machining of the big end. The small end of the rod is generally made of a solid die and then machine। तो ये मैंने बता दिया, स्मॉल एंड मतलब जहाँ भी जरूरत होती है हम मशीनिंग कर देते हैं। दो पार्ट्स में बना होता है, एक पार्ट इतना हो गया और दूसरा पार्ट इतना हो गया। इन दोनों पार्ट्स को हम कैसे जोड़ देते हैं, बाय मीन ऑफ बोर्ड। ठीक है, तो डिजाइन का मतलब है हमें बोर्ड की डायमेंशन भी निकालनी है, और ये जो कप आप देख रहे हो इस कप की भी डायमेंशन हमें निकालनी है। ये जो कप है, जो कवर है, इस कप की भी डायमेंशन निकालनी है, बोल्ट की भी डायमेंशन निकालनी है, बुश की, इस बुश की भी डायमेंशन निकालनी है, क्रैंक बुश की भी डायमेंशन निकालनी है, और आई सेक्शन की डायमेंशन निकालनी है। दीज आर द स्टेप ऑफ डिजाइन ऑफ कनेक्टिंग रॉड। ठीक है, नाउ ये थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन है, देख लेना। नाउ द मेन कंसेप्ट इज बकलिंग ऑफ द कनेक्टिंग रॉड। तो आप थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा आपको, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम एक चैप्टर पढ़ते थे, कॉलम इन स्ट्रक। तो कॉलम इन स्ट्रक में देयर वर 4 कंडीशन होती थी जिसमें हम डिजाइन करते थे कॉलम को। यहाँ स्ट्रक को डिजाइन करते थे। वन इज बोथ द एंड्स आर फिक्स, बोथ द एंड्स आर हिंज, one end is fixed, another end is free, one end is fixed, another end is hinge। तो इस तरीके से 4 कंडीशन होती थी। तो कनेक्टिंग रॉड को हम क्या मान लेते हैं, दिस इज जस्ट लाइक अ स्ट्रक, इसको हम स्ट्रक की तरह मान लेते हैं। और वहां पर जो रैंकाइन का जो फॉर्मूला लगाते थे, उस रैंकाइन के फॉर्मूले के हिसाब से वी विल डिजाइन द कनेक्टिंग रॉड क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो क्या इसके लिए क्या हम मान के चलते हैं, the connecting rod has a considerable length in proportion to its width and breadth। It is subjected to the axial compressive force equal to the maximum gas load on the engine। अच्छा, कंप्रेसिव लोड क्या लग रहा है, ऊपर से कौन सा लोड ट्रांसमिट हो रहा है, जो कि हमने पहले भी हमने देखा था, पिस्टन के डिजाइन में भी देखा था। जो लोड जो ट्रांसमिट हो रहा है दैट इज नथिंग बट पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू पी मैक्स। ज्यादा से ज्यादा फोर्स इतना ही लग रहा है, मैक्सिमम फोर्स which is connecting rod is subjected to maximum force। तो उस मैक्सिमम फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, उस फोर्स जो कि इस डायरेक्शन में लग रहा है, यू कैन सी दिस इज स्मॉल एंड एंड दिस इज बिग एंड। तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स की टेंडेंसी क्या होगी, इस फोर्स की टेंडेंसी होगी रॉड को बकल करने की। ठीक है, ये आप डॉटेड लाइन देख रहे हो, इस फोर्स की टेंडेंसी होगी रॉड को बकल करने की। ठीक है, अब दो तरीके से बकलिंग हो सकती है, इसको थोड़ा बस कंसेप्ट ध्यान से सुन लो, बाकी तो फॉर्मूले आपको याद करने हैं। अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखो, अगर मैं एक एक्सिस बनाऊं, दिस इज वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गई और ये एक्स एक्सिस हो गई। ठीक है, अगर मैं कहूं बेंडिंग इस तरीके से हो रही है, कनेक्टिंग रॉड इस तरीके से मुड़ जा रही है, तो ये क्या हो गया, वाई एक्सिस के अलोंग बकलिंग हो रही है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, इट इज सब्जेक्टेड टू द लोड, ऊपर से लोड लग रहा है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये इस डायरेक्शन में बेंड कर जा रही है या बकल कर जा रही है। दो ही पॉसिबिलिटी होंगी, या तो इस डायरेक्शन में बकल कर जा रहा है या इस डायरेक्शन में बकल कर जा रहा है, या तो एक्स में बकल कर जा रहा है या वाई में बकल कर जा रहा है। तो यू कैन सी, यहां से भी आप देख सकते हो, वो फिगर थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड हो गई है, यहां से भी आप देख सकते हो, आइदर इट विल बकल अबाउट एक्स एक्सिस और आइदर इट विल बकल अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस क्या है, प्लेन ऑफ मोशन ऑफ द कनेक्टिंग रॉड, वाई एक्सिस इज प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन।
ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब एक्स एक्सिस में कंसीडरेशन करते हैं, बोथ एंड हिंज फॉर बकलिंग अबाउट एक्स एक्सिस, बोथ एंड फिक्स फॉर बकलिंग अबाउट वाई एक्सिस। तो जब हम एक्स एक्सिस में बकलिंग हो रही होती है, उस समय जो एंड कंडीशन होती है, जब हम जो हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हमने पढ़ी थी कॉलम एंड स्ट्रक्चर चैप्टर में, तब हम मान के चलते हैं एक्स एक्सिस के केस में दैट बोथ एंड्स आर हिंज, और वाई एक्सिस के केस में मान के चलते हैं बोथ एंड्स आर फिक्स। तो इसकी वजह क्या है, वाई एक्सिस में मोशन बिल्कुल फिक्स हो जा रहा है। क्यों? वाई, अगर वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो हम प्लेन देखेंगे, तो वहां पर जो मोशन है वो सर्कलिप की वजह से फिक्स हो जा रहा है। जो हमने पिस्टन पिन में हमने देखा था, सर्कलिप दो लगाते थे, तो वहां से मोशन जो है बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट हो जा रहा है। दैट्स व्हाई वी आर कंसीडरिंग अबाउट द वाई एक्सिस, दिस इज द कंडीशन ऑफ बोथ एंड फिक्स। ठीक है। तो इन द रैंकाइन फॉर्मूला द कनेक्टिंग नॉट शुड बी इक्वली स्ट्रॉन्ग इन बकलिंग अबाउट बोथ द एक्सिस। तो हमारी डिजाइन की अप्रोच क्या है, कनेक्टिंग नॉट ना तो एक्स एक्सिस में बकल करनी चाहिए और ना ही वाई एक्सिस में बकल करनी चाहिए। हमें इस तरीके से इतना स्ट्रॉन्ग जो है वो डिजाइन बनाना है। तो वन बाई वन एक इक्वेशन लगा के देखते हैं। एक्स एक्सिस के अबाउट हमने रैंकाइन फॉर्मूला लगाया, एक्स एक्सिस के अबाउट। तो दिस एल इज, इफ यू रिमेंबर, दिस एल इज द इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ जो होती है वो, इफ द बोथ एंड्स आर हिंज, इट इज एल इज इक्वल टू एल बाई टू। तो ये आपको याद होगा, एल इज इक्वल टू एल बाई फोर, एल इज इक्वल टू टू एल, एल इज इक्वल टू एल बाई टू वन एंड एल, ये चार कंडीशन होती हैं, ये सबको याद होगा। तो अगर हमने बोथ एंड्स हिंज माना है तो एल इज इक्वल टू एल हो गया। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर वन। और when we consider this about y axis, both ends are fixed, l is equal to l by 2। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ हमने l is equal to l by 2 पुट कर दिया। ठीक है। व्हाट इज a? a is a constant that depend upon the material। रॉड आयरन का ले रहे हैं, कास्ट आयरन का या माइल्ड स्टील का, तो मोस्ट ऑफ द केसेस कनेक्टिंग रॉड में a is equal to 1/75 ही होगा। ठीक है। तो इक्वेशन नंबर वन, क्योंकि हमें क्या करना है, कनेक्टिंग रॉड इक्वली स्ट्रॉन्ग बनाना है, एक्स और वाई एक्सिस में दोनों में स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो दोनों इक्वेशन को हमने इक्वेट कर दिया, यहाँ से एक रिलेशन आ गया, आई एक्स एक्स इज इक्वल टू 4y y। दिस रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, दिस शोज दैट इज कनेक्टिंग रॉड इज 4 टाइम स्ट्रॉन्ग इन बकलिंग अबाउट वाई एक्सिस देन अबाउट एक्स एक्सिस। आई एक्स एक्स, इफ इट इज ग्रेटर देन 4 i y y, इट मीन जो बकलिंग होगी वाई एक्सिस के अबाउट हो जाएगी। और अगर इसकी वैल्यू कम आ रही है, इट मीन बकलिंग जो है वो एक्स एक्सिस के अबाउट हो जाएगी। मतलब जो भी क्रॉस सेक्शन होगा उसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, उसका रिलेशन देख लेंगे, देन वी विल डिसाइड बकलिंग किस तरीके से हो रही है। मोटा मोटा कंसेप्ट क्या है, बकलिंग अबाउट द एक्स एक्सिस इज ऑलवेज क्रिटिकल, यानी एक्स एक्सिस के अबाउट बकलिंग होने के चांसेस ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू वाई एक्सिस। ठीक है। तो हम डिजाइन मतलब हम जो भी क्रॉस सेक्शन का डिजाइन करेंगे वो हम इस तरीके से करेंगे, ये मानते हुए चलेंगे कि वाई एक्सिस के अबाउट बकलिंग नहीं हो रही है, बहुत मजबूत है, और हम डिजाइन करेंगे एक्स एक्सिस के अबाउट, कि एक्स एक्सिस के अबाउट बकल ना हो, उस हिसाब से हम सेफ डिजाइन करेंगे। ठीक है। तो हमारी कंडीशन क्या निकल के आ गई, आई एक्स एक्स शुड बी लेस देन 4i y y। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ, क्योंकि हम दो दो इक्वेशन तो लगाएंगे नहीं न्यूमेरिकल में, एक ही इक्वेशन लगानी है। डिजाइन हमें एक्स एक्सिस के अबाउट सरवाइव करना है। तो ये जो कंडीशन निकल के आई यहाँ से, इस कंडीशन के हिसाब से हम हिट एंड ट्रायल से एक क्रॉस सेक्शन डिजाइन कर लेंगे। बहुत ध्यान से सुनो, दिस इज द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये जो कंडीशन निकल के आई, उस कंडीशन के हिसाब से हमने एक आई सेक्शन का डिजाइन कर लिया। और ये आई सेक्शन का डिजाइन कैसे किया, दिस इज दिस देयर आर टू फ्लैंजेस एंड दिस वन इज वेव। वेव मिडिल पोर्शन जो है वो वेव कहलाता है। इसकी थिकनेस हो गई t, टोटल हाइट हो गई 5t एंड टोटल विड्थ हो गई 4t। तो व्हेन वी कैलकुलेट आई एक्सेस, इस क्रॉस एक हमने ये एक क्रॉस सेक्शन हमने एज्यूम कर लिया, ये हिट एंड ट्रायल से हमने ये क्रॉस सेक्शन एक हमने एज्यूम कर लिया, और इस क्रॉस सेक्शन का हमने क्या निकाला, आई एक्स एक्स और आई वाई वाई। तो ये आप निकाल सकते हो, मैकेनिक्स में आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हो। तो आई एक्स एक्स आ गया 419 अपॉन 12 टी की पावर 4, 131 अपॉन 12 टी की पावर 4, ये आई वाई वाई आ गया। when we see the relationship between I xx and I yy, it is equal to, when we divide this, it is equal to 3.2। तो this 3.2 is less than
4 I तो इसका मतलब व्हेन वी अप्लाई दिस क्रॉस सेक्शन, इस क्रॉस सेक्शन की अगर हम कनेक्टिंग रॉड बनाते हैं, अच्छा ये क्रॉस सेक्शन मिडिल पोर्शन का है, अगर इस क्रॉस सेक्शन की हम कनेक्टिंग रॉड बनाते हैं तो इसका मतलब, बहुत ध्यान से सुनना जो कंसेप्ट है, अगर हम इस क्रॉस सेक्शन की कनेक्टिंग रॉड बनाते हैं, इसका मतलब वाई एक्सिस में वो कभी बकलिंग होगा ही नहीं, होगा किसमें, एक्स एक्सिस में, बिकॉज इट इज लेस देन 4, इट इज लेस देन 4 कितना आ रहा है, 3.2 आ रहा है। तो हम जो फॉर्मूला लगाएंगे, रैंकाइन फॉर्मूला लगाएंगे, वो y के लिए लगाएंगे ही नहीं, हम केवल x के लिए लगाएंगे और t की वैल्यू निकाल लेंगे, दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। तो ये कंसेप्ट है, ठीक है। नाउ सी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कनेक्टिंग रॉड, कैसे निकालेंगे हम क्रॉस सेक्शन, दो तरीके के लोड लग रहे हैं कनेक्टिंग रॉड पे, ये पिस्टन है, ये कनेक्टिंग रॉड हो गई, ये हमारी क्रैंक हो गई, दो तरीके के लोड लग रहे हैं, एक तो प्रेशर की वजह से, जो मैक्सिमम गैस प्रेशर की वजह से लोड आ रहा है, और एक लोड आ रहा है साइड थ्रस्ट की वजह से। तो साइड थ्रस्ट का लोड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेट अस से दिस P व्हेन सी कनेक्टिंग रॉड में कुछ ना कुछ एंगल तो होगा, अगर TDC पे है, अगर ये टॉप डेड सेंटर पे, तो फाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, लेट अस से दिस एंगल इज फाई, दिस एंगल इज थीटा, थीटा इज द क्रैंक एंगल। तो ये हमें ये निकालना है कि एक्चुअल कनेक्टिंग रॉड पे कितना लोड लग रहा है, भाई मैक्सिमम प्रेशर तो P है, लेकिन कनेक्टिंग रॉड पे कितना लोड लग रहा है, इट इज गिवन बाई PC इज इक्वल टू P अपॉन कॉस साई। तो ये देखा गया, ये ऑब्जर्व किया गया, जब फाई की वैल्यू 3.3 होती है, उस समय मैक्सिमम लोड होता है पावर स्ट्रोक में, पावर स्ट्रोक में मैक्सिमम लोड लगता है, जैसे ही पावर स्ट्रोक स्टार्ट होता है, यानी फाई की वैल्यू 3.3 होती है, तो cos 3.3 इज इक्वल टू 0.98, इट इज अप्रोक्सीमेटली 1। तो PC, इसको हम ज्यादा, इसकी कैलकुलेशन से हमें बहुत ज्यादा मतलब नहीं रखेंगे, मतलब जो लोड ऊपर लग रहा है गैस प्रेशर, वो पूरा का पूरा कनेक्टिंग रॉड में ट्रांसफर हो जा रहा है, ये हम मान के चले, देन PC इज इक्वल टू P, it is equal to pi by 4 into d square into P max. So P max is the maximum gas pressure and is capital D is the diameter of the bore, सिलेंडर का डायमीटर जो है। एरिया इज इक्वल टू 11t स्क्वायर, एरिया हमने यहाँ ऊपर निकाला था, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज दो फ्लैंजेस का एरिया प्लस वेब का एरिया, ये 11t स्क्वायर आ गया, ठीक है। नाउ वी अप्लाई द रैंकाइन फॉर्मूला। सी एक टर्म आती है इसमें, रेडियस ऑफ गायरेशन, ये आपको पता होगी, आई एक्स एक्स इज इक्वल टू ए इंटू के वाई वाई स्क्वायर, या आई वाई वाई, या आई एक्स एक्स इज इक्वल टू ए इंटू के एक्स एक्स स्क्वायर। तो हम तो केवल एक्स से ही मतलब है, हम ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, आई एक्स एक्स की वैल्यू ऊपर हमने निकाली थी, इज इक्वल टू एरिया हमने निकाला था टी, के एक्स एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, के एक्स एक्स इज इक्वल टू 1.78 इंटू टी, तो ये वाला फॉर्मूला लगा के हमने के एक्स एक्स की वैल्यू निकाल दी। नाउ इन दिस रैंकाइन फार्मूला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, अगर ये फार्मूले में आपने लगा के टी निकाल दिया, मतलब 50% क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है। तो कनेक्टिंग रॉड के लिए कंप्रेसिव स्ट्रेसेस, यील्ड कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आर 330 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इसको तो या तो याद कर लो, या फिर आपको डिजाइन डाटा बुक में भी इसकी वैल्यूज मिल जाएंगी। स्मॉल ए की वैल्यू 1/7500 है फॉर द स्टील। तो कनेक्टिंग रॉड का जो मटेरियल है, ये शायद मैंने डिस्कस नहीं किया ऊपर, मटेरियल ऑफ द कनेक्टिंग रॉड इज, इट इज आइदर मीडियम कार्बन स्टील और एलॉय स्टील। तो कास्ट आयरन पर अगर ये कनेक्टिंग रॉड नहीं है, या तो मीडियम कार्बन स्टील की है या एलॉय स्टील की है, तो मैक्सिमम केस में जो ए की जो वैल्यू होगी वो हम 1/7500 ही लगाएंगे, और सिग्मा सी की वैल्यू भी मैक्सिमम केस में 330 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इसको आप याद कर लो, ठीक है। तो सिग्मा सी की वैल्यू पता चल गई हमें 330, ए की वैल्यू हमें पता चल गई 11t स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ टी, स्मॉल ए की वैल्यू पता चल गई एल, L is the length of connecting rod, KXX की वैल्यू हमें पता चल गई 1.78 into T, ठीक है। तो क्रिपलिंग लोड, ये एक रैंकाइन फॉर्मूले में रैंकाइन लोड होता है, क्रिपलिंग लोड कैसे निकालेंगे, PCR is equal to PC into factor of safety, where PC is equal to pi by 4 d square into P max, और factor of safety आप assume कर लो 5 to 6। तो लेंथ ऑफ द कैपिटल L will be known, ये आपको पता होगा, ठीक है। लेंथ ऑफ द कनेक्टिंग रॉड will be given, or you can calculate the T from the Rankine formula, ठीक है। अब now you can see this cross section is at the middle, ये जो cross section है वो middle पे है, but connecting rod की जो height है, it is varying from small end to big end,
स्मॉल एंड पे कम है हाइट और बिग एंड पे ज्यादा है, जबकि विथ जो है वो कांस्टेंट है थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द कनेक्टिंग रॉड। ठीक है, तो यहाँ से H1 और H2 की वैल्यू निकाल लेंगे। इट इज 0.75 और ये 0.75 टू 0.9H, और ये H2 की वैल्यू निकाल लेंगे। इट इज इन बिटवीन 1.1 टू 1.25H। ठीक है, समझ गए ना। तो H की जो वैल्यू है वो मिडिल क्रॉस सेक्शन पे हमने निकाल ली, हमें स्मॉल एंड पे भी निकालनी है और बिग एंड पे भी निकालनी है। टोटल हाइट ऑफ द क्रॉस सेक्शन, हाइट ऑफ द कनेक्टिंग रॉड नहीं, हाइट ऑफ द क्रॉस सेक्शन। नाउ सेकंड स्टेप, पहला स्टेप हो गया पूरा। जब हमने आई सेक्शन की हमने वैल्यू निकाली, आई सेक्शन क्रॉस सेक्शन की डायमेंशन निकाली, इट मींस फर्स्ट स्टेप ऑफ द डिजाइन ऑफ द कनेक्टिंग रॉड इज ओवर। नाउ सेकंड स्टेप इज बिग एंड स्मॉल एंड बेयरिंग, यानी जो स्मॉल एंड है वो कहाँ से कनेक्ट हो रहा है, हमारा पिस्टन में जाके लग रहा है। उसमें जो बुश इंसर्ट कर रहे हैं हम, उस बुश के लिए हमें लेंथ निकालनी है और डायमीटर निकालना है। ठीक है, इसी तरीके से बिग एंड कहाँ पर जाके कनेक्ट हो रहा है, क्रैंक में जाके कनेक्ट हो रहा है। तो क्रैंक का हमें डायमेंशन भी, क्रैंक की लेंथ भी निकालनी है और डायमीटर ऑफ द क्रैंक बुश निकालना है, बुश जो कि कनेक्टिंग रॉड में इंसर्ट हो रहा है। तो उसी तरीके से जैसे हमने पिस्टन पिन में हम देखा था, बेरिंग प्रेशर इट इज सब्जेक्टेड टू द बेरिंग, मेनली बुश जो होता है वो बेरिंग से ही सब्जेक्टेड होता है। द पिस्टन पिन बेरिंग इज यूजुअली अ phosphorus branch bush of 3 mm thickness. It is made of casting followed by grinding and reaming operation. It is designed by the bearing consideration. तो bearing ही उसमें हो रही है mainly, तो that force is equal to the bearing force which is given by a bush of the connecting rod. तो लेट अस से दिस बेरिंग प्रेशर जो है हम एज्यूम कर लेंगे, क्वेश्चन में नहीं दे रखा होगा। सी लेट मी आल्सो शो यू द डिजाइन डाटा बुक। डिजाइन डाटा बुक भी मैं दिखा देता हूँ कनेक्टिंग रॉड। तो डिजाइन डाटा बुक, तो कनेक्टिंग रॉड में यू कैन सी यू कैन सी मटेरियल की जितनी भी एलॉय स्टील है या मीडियम कार्बन स्टील है उसके डेजिग्नेशन, उसका मटेरियल का यील्ड स्ट्रेस वगैरह दे रखी है। लेंथ ऑफ द कनेक्टिंग रॉड, स्मॉल कैपिटल एल इज द लेंथ ऑफ द कनेक्टिंग रॉड, आर इज द क्रैंक रेडियस। ठीक है, नाउ क्रॉस सेक्शन ये हमने डिस्कस कर लिया। दिस क्रॉस सेक्शन ये सब दे रखा है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। 3.2 के एक्स इज टू 1.78, पीसी की वैल्यू हमने निकाल ली एंगल फाई कंसीडर करते हुए। इट इज इक्वल टू π/4 d स्क्वायर इंटू पी मैक्स। रैंकाइन फॉर्मूला हमने लगा दिया, फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमने एज्यूम कर ली, ए की वैल्यू दे रखी है, सिग्मा सी की वैल्यू दे रखी है, H1 और H2, यानी पहला स्टेप जो है वो दे रखा है इन द डिजाइन डाटा बुक। ठीक है, नाउ सी ये दिस स्टेप इज नॉट गिवन इन द डिजाइन डाटा बुक, तो ये आपको पूरा का पूरा रिकॉल रिमेंबर करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ये इक्वेशन आपको याद करनी पड़ेगी। एलपी अपॉन डीपी का रेशियो आपको एज्यूम करना पड़ेगा, 1.5 से लेकर 2 के बीच में मान लेना। बेरिंग प्रेशर की वैल्यू आपको ये एज्यूम करनी पड़ेगी। तो यहाँ से आपका एलपी और डीपी की वैल्यू निकल आएगी, वेयर एलपी इज लेंथ ऑफ द बुश ऑन द पिस्टन पिन, डीपी इज द इनर डायमीटर ऑफ द बुश। तो जो स्मॉल एंड में जो बुश इंसर्ट कर रहे हैं उसकी डायमेंशन आ गई। इसी तरीके से बिग एंड पे जो कनेक्ट बुश जो हम इंसर्ट कर रहे हैं उसकी डायमेंशन यहाँ से आ जाएगी, दैट पीसी इज इक्वल टू डीसी एलसी इनटू पीबीसी, यानी एलोवेबल बेरिंग प्रेशर फॉर द क्रैंक पिन बुश। तो ये भी हमें एज्यूम करना पड़ेगा, इसको याद करना पड़ेगा। एलसी अपॉन बीसी की रेशियो हमें याद करना पड़ेगा और यहाँ पर इक्वेशन लगा देंगे, वी विल गेट द एलसी एंड डीसी वैल्यू। तो फ्रॉम द स्टेप नंबर 2 क्या क्या हमें पता चल गया, एलपी डीपी पता चल गया और एलसी डीसी पता चल गया, यानी क्रैंक बुश और पिस्टन बुश दोनों की डायमेंशन हमें पता चल गई। नाउ थर्ड स्टेप इज कैलकुलेशन ऑफ बिग एंड कैप एंड बोल्ट, यानी बोल्ट जो लगा हुआ है जो कि कनेक्टिंग रोड के दो पार्ट्स को जोड़ रहा है उसकी डायमेंशन हमें निकालनी है। PI max, the maximum force acting on the cap and the two bolt consist of inertia force at the top dead center on the exhaust stroke, inertia force acting on the bolt or cap is given by। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ये मान के चलें कि जो भी वेट होता है, पिस्टन का वेट होता है, पिस्टन का जो कुछ वेट होता है और कनेक्टिंग रॉड का जो वेट होता है, वो वेट सीधा सीधा अप्लाई हो रहा है कप पे, सॉरी कैप पे अप्लाई हो रहा है।
और जिसकी वजह से जो है बोल्ट के टूटने की कंडीशन आ सकती है। बोल्ट जो है टूट सकता है बिकॉज ऑफ इनर्शियल लोड ऑफ द असेंबली ऑफ पिस्टन एंड कनेक्टिंग रॉड। तो ये फॉर्मूला हमने याद कर लिया, पी आई मैक्स इनर्शिया फोर्स निकालने का फॉर्मूला हो गया, पी आई मैक्स इज इक्वल टू इनर्शिया फोर्स on the cap, on the inertia force on the cap, where mr is equal to mass of reciprocating part, w is angular velocity, see w is 2 pi n upon 60 cos theta n1, पहले n1 देख लेते हैं, small n1 is equal to capital L upon r, where L is the length of connecting rod to the crank radius। तो दोनों चीजें गिवन होंगी आपको। सी क्रैंक रेडियस क्या होगा, क्रैंक रेडियस की वैल्यू क्या होगी, क्रैंक रेडियस इज इक्वल टू small l by 2, where small l is equal to length of stroke। सी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, l is small l is the length of stroke, capital L is the length of connecting rod। ठीक है, और जो हम ऊपर निकाल रहे थे आई सेक्शन में निकाल रहे थे वो एच और बी निकाल रहे थे, वो केवल क्रॉस सेक्शन की हम बात कर रहे थे, टोटल हाइट ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ आई। ठीक है, तो एम आर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, नहीं गिवन है तो कुछ ना कुछ हिंट दे रखा होगा, यहाँ से हम निकाल लेंगे। नाउ अबाउट द थीटा, ये हमने माना कि इनर्शिया फोर्स जो है वो तब ज्यादा लग रहा है जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे है, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 1 हो गई। तो यहाँ से इस फॉर्मूला को, ये फॉर्मूला सिंप्लीफाई हो गया, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ से पी आई मैक्स की वैल्यू निकल आई। नाउ ये जो लोड लग रहा है इसको बियर कौन कर रहा है, इस लोड को पी आई मैक्स को, जो कि इनर्शिया की वजह से लग रहा है, इसको कौन बियर कर रहा है, ये बोल्ट्स बियर कर रहे हैं। अगर ये बोल्ट बियर नहीं कर पाएंगे तो खुल जाएगी असेंबली, बोल्ट जो है ब्रेक कर जाएगा। तो लेट अस से सिग्मा टी इज द अलाउबल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस फॉर द बोल्ट मटेरियल। तो बोल्ट का मटेरियल हमें एज्यूम करना पड़ेगा, बोल्ट का मटेरियल एज्यूम करना पड़ेगा और परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस एज्यूम करनी पड़ेगी। कितने बोर्ड लगे हुए हैं, 1 और 2, तो दोनों के दोनों बोर्ड से इक्वली ये बियर करेंगे। तो that load is equal to pi max is also equal to sigma t into 2 into pi by 4 dc square upon 4 into sigma t। तो dc is the core diameter of the bolt। ठीक है, तो ये जो लोड लग रहा है ये कौन बियर कर रहा है, बोल्ट का मटेरियल। तो LHS is equal to RHS, इक्विवेलेंट इक्वेशन लगा दी हमने फोर्स की, तो यहाँ से DC की वैल्यू पता चल गई हमें। इस इक्वेशन से हमें DC यानी कोर डायमीटर निकल आया, और कोर डायमीटर नॉमिनल डायमीटर ऑफ द बोल्ट इज इक्वल टू DC अपॉन 0.8, जो कि हमने पहले भी कर रखा है ऐसे। ठीक है, जो उसमें देखा था हमने डिजाइन ऑफ सिलेंडर में, हमने देखा था नॉमिनल डायमीटर को हमने DC अपॉन 0.8 ले लिया। नाउ कैप का डिजाइन करना है, कैप क्या हो गया, इस कैप का डिजाइन करना है। इस कैप में दो पैरामीटर है, एक तो TC और दूसरा पैरामीटर हो गया विथ। लेट अस से दिस इज विथ ऑफ दिस कैप। ठीक है, अब विथ ऑफ द कैप है, इतना जो डायमेंशन आ रहा है ये क्या है, ये किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द क्रैंक पिन LC, दिस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द क्रैंक पिन। ठीक है, सॉरी ये BC नहीं होगा, दिस विल बी ओनली B। ठीक है, ये केवल B होगा। ठीक है, दिस इज विथ। नाउ यू कैन कैलकुलेट the cap is subjected to PI max as shown in the figure. It is treated as beam freely supported at bolt center and loaded as a manner intermediate to the UDL। तो ये थोड़ा सा assumption इसमें किया है, जैसे आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बेंडिंग स्ट्रेस निकालते थे, तो इसको हमने UDL और पॉइंट लोड के बीच की कंडीशन मानी है। UDL में लोड होता है WL/4 और पॉइंट लोड के UDL में WL/4 होता है और पॉइंट लोड में WL/4 होता है। UDL में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कुछ और आता है, तो दोनों का इंटरमीडिएट लेके हमने मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर मान लिया है PI max into L/6 है। ठीक है, where L is the span length, तो यहाँ पर L जो है वो span length of the span length और डिस्टेंस बिटवीन द बोल्ट सेंटर, तो दो बोल्ट के सेंटर के डिस्टेंस जो है वो L हो गई। ठीक है, इसको देखते हैं अभी 1/12। सी व्हेन वी अप्लाई द बेंडिंग इक्वेशन, दिस इज MB की वैल्यू यहाँ से निकल आई। ठीक है, Y इज इक्वल टू TC अपॉन 2, I इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन लेते हैं, इसका अगर हम एक क्रॉस सेक्शन लेंगे तो यहाँ पर थिकनेस और विड्थ आ जाएगी। BC इज इक्वल टू विड्थ ऑफ द कैप विच इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द क्रैंक। ठीक है, TC इज द थिकनेस ऑफ द बिग एंड कैप। तो यहाँ से इसको देख लेंगे, न्यूमेरिकल में देख लेंगे, वी विल सी।
हाउ यू हैव कैलकुलेटेड, यहाँ से हमें बेसिकली हमें बीसी और टीसी की वैल्यू निकालनी है, और बीसी और टीसी की वैल्यू आ गई, इट मींस वी हैव डन द डिजाइन ऑफ द कैप, कैप की डायमेंशन हमने निकाल ली। ना एक टर्म इसमें एक चौथा स्टेप आता है, एक विपिंग स्ट्रेसेस और निकाली जाती हैं। होता क्या है कि कनेक्टिंग रॉड जो है ना तो उसमें पूरी तरीके से रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है और ना ही रोटरी मोशन होता है। जैसे कि हम कह रहे हैं इंजन का काम क्या है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करना है। तो कनेक्टिंग रॉड जो है इट इंड्यूस द फोर्सेस दैट एक्ट all along the length of the connecting rod causing bending. This type of action is called whipping. तो ये whipping stresses में because of this behavior इसमें whipping stresses generate होती हैं। तो whipping stress को निकालने के लिए ये फॉर्मूला आप नोट कर लो, ये फॉर्मूला इसको याद कर लो, and this expression is also given in the design data book. इस एक्सप्रेशन में जो m की वैल्यू है, m is equal to m1 into l, where m1 is equal to mass of the connecting rod per unit length. तो पर यूनिट लेंथ मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होती है, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ, एंड तो m1 कितना हो गया, एरिया इनटू डेंसिटी, एरिया क्या हो गया 11 टी स्क्वायर, डेंसिटी हमें मालूम है इट इज 7800 kg पर मीटर क्यूब फॉर द स्टील। तो m1 की वैल्यू आ गई, लेंथ ऑफ द कनेक्टिंग रॉड हमें मालूम है, m की वैल्यू आ जाएगी, w की वैल्यू हमें मालूम है, r की वैल्यू मालूम है, l की वैल्यू मालूम है। तो यहाँ से मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट से आप विपिंग स्ट्रेसेस कैलकुलेट कर लोगे बाय सिग्मा बी इज इक्वल टू एम बी वाई अपॉन आई। तो इट शुड कम बाय यील्ड स्ट्रेस, जो यील्ड स्ट्रेस हमारी है सिग्मा सी, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम मान लिया हम 6 है, ठीक है, तो उससे कम आनी चाहिए। इट मींस इट इज सेफ विद रिस्पेक्ट टू विपिंग स्ट्रेसेस। जो विपिंग स्ट्रेस जनरेट हो रही है बिकॉज ऑफ द बिहेवियर ऑफ द कनेक्टिंग रॉड, जो विपिंग स्ट्रेसेस जनरेट हो रही हैं उसकी वजह से क्या वो सेफ है या नहीं, कनेक्टिंग रॉड हमारी सेफ है, इस वजह से ये स्टेप हम निकालते हैं। अदरवाइज सी यू कैन सी इन द डिजाइन डाटा बुक देयर इट इज गिवन द विपिंग स्ट्रेसेस, एमबी इज इक्वल टू कैलकुलेशन ऑफ द विपिंग स्ट्रेसेस। तो यहाँ पर m1 की वैल्यू कैसे निकाली है, ओमेगा की कैसे निकाली है, ये सब दे रखा है। तो पहला और चौथा स्टेप, इट मींस द फर्स्ट स्टेप एंड फोर्थ स्टेप इज गिवन इन द डिजाइन डाटा बुक। सेकेंड और थर्ड स्टेप में जो भी डाटा दे रखा है, जहां भी आपको बेयरिंग प्रेशर मानना है या एलपी अपॉन डीपी का रेशियो मानना है, वो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। डिजाइन डाटा बुक से आप पहले और चौथे स्टेप में हेल्प ले सकते हो। नाउ कमिंग टू द क्विकली कम टू द न्यूमेरिकल पार्ट, डिजाइन ऑफ द कनेक्टिंग रॉड फॉर अ हाई स्पीड आईसी इंजन यूजिंग द फॉलोइंग डाटा। सिलेंडर बोर्ड कैपिटल डी की वैल्यू दे रखी है, कैपिटल डी की वैल्यू दे रखी है, लेंथ ऑफ द कनेक्टिंग रॉड यानी कैपिटल एल की वैल्यू दे रखी है, मैक्सिमम गैस प्रेशर दे रखा है पी मैक्स, पी मैक्स इज गिवन, ठीक है। लेंथ ऑफ द स्ट्रोक दे रखा है, इट मींस स्मॉल एल की वैल्यू दे रखी है, मास ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट इज इक्वल टू 1.6, यानी डायरेक्ट दे रखी है रेसिप्रोकेटिंग मास की वैल्यू, इंजन स्पीड दे रखी है 2200, ठीक है। तो आपको डिजाइन ऑफ कनेक्टिंग रॉड करना है, यानी चारों स्टेप में आपको डिजाइन का मतलब ये है कि आपको चारों स्टेप परफॉर्म करना है। जितने कम स्टेप परफॉर्म करोगे उतने नंबर भी आपको उस हिसाब से मिलेंगे। तो सबसे पहले मैक्सिमम फोर्स निकाल लेते हैं, जो कि ट्रांसफर हो रहा है टू द कनेक्टिंग रॉड, पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू पी मैक्स 42951.46। एजम्पशन नंबर 1, द फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमने मान लिया 5। तो लोड कितना हो जाएगा, इस लोड को मतलब ये मान के चल रहे हैं कि 5 गुना लोड लग रहा है, एक्चुअल में लोड लग रहा है 42,951। तो हमने ये मान लिया 5, अगर इससे 5 गुना भी लोड लग रहा था तो हमारा डिजाइन जो है वो सेफ हो जाता। तो ये पी फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट, तो पीसीआर निकाल लिया इन द रैंकाइन फॉर्मूला, रैंकाइन लोड निकाल लिया, पीसीआर इज इक्वल टू दिस लोड मल्टीप्लाई बाय 5। नाउ अप्लाई दिस एक्सप्रेशन, सिग्मा सी की वैल्यू हमने 330 मान ली, एज्यूम कर ली, ये मैंने बताया था आपको, स्टील के केस में 330 ही ले लेते हैं। ए की वैल्यू 11 टी स्क्वायर, तो क्रॉस सेक्शन आपको हमेशा आई सेक्शन ही एज्यूम करना है, और ये 11 टी स्क्वायर ही होगा हर केस में। स्मॉल ए की वैल्यू 1/7500 रख ली। एल लेंथ ऑफ द connecting rod, it is given in the numerical, length of the connecting rod is 300 अपॉन kx की वैल्यू हमने डिराइव करी थी 1.78 इंटू टी। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करने थोड़ी सी दिक्कत आएगी इसे सॉल्व करने में, इसको प्रैक्टिस करना है एक दो बार, 2-3 न्यूमेरिकल आप सॉल्व करके देखना, यू विल फाइंड एक टी की पावर 4 में एक इक्वेशन आएगी, उसको आप स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो, और उसके बाद टी स्क्वायर की वैल्यू आएगी, मतलब एक तरीके से 4 वैल्यू आ जाएंगी। तो यू विल सी द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ द टी, तो जो भी ऑप्टिमम वैल्यू होगी वो टी की आ जाएगी
8 mm, ठीक है, यहाँ पर 8 mm आ गई। तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत होगी, आप मान के चलो टी की वैल्यू अगर निकल आई तो आधा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो थिकनेस निकल आई, यानी आई सेक्शन की थिकनेस निकल आई। तो एज पर द क्रॉस सेक्शन ऑफ द आई सेक्शन, विड्थ निकल आई, हाइट निकल आई 4t और 5t, H1 की वैल्यू निकल आई, H2 की मतलब स्मॉल एंड पे निकाल ली हमने, जो फॉर्मूला दे रखा था, बिग एंड पे हमने निकाल लिया, और स्मॉल कैपिटल बी की वैल्यू यानी 32 mm, दिस विल रिमेन कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहा, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं डायमेंशन एट द बिग एंड पे 32 इंटू 48 mm है इसकी डायमेंशन, मिडिल एंड पे 32 इंटू 40 और स्मॉल एंड पे 34, यानी ये वैल्यू हो गई H1 की, ये हो गई H की, और ये हो गई H2 की वैल्यू, ठीक है। तो ये क्रॉस सेक्शन आ गया। नेक्स्ट सेकंड स्टेप इज हमें बुश की डायमेंशन निकालनी है। तो एजम्पशन नंबर 1 इज LP अपॉन DP, LP अपॉन DP हमने मान लिया 1.8, ये फॉर्मूला लगा दिया, PC इज इक्वल टू LP DP। सी सिंपल फॉर्मूला लगाना है, PC की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ऊपर ऊपर हमने PC की वैल्यू निकाली है π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू पी मैक्स। तो 42951 यही हमने लगा दी यहाँ पर, दिस इज 42951 इज इक्वल टू LPDP का हमने रेशियो मान लिया 1.5, और बियरिंग प्रेशर मान लिया हमने 40, यहाँ से LP की वैल्यू आ गई और DP की वैल्यू आ गई। तो हमने पिस्टन पिन बेयरिंग का डायमेंशन निकाल लिया, इसी तरीके से क्रैंक पिन बेयरिंग की डायमेंशन निकाल लेंगे। PC की वैल्यू वही रहेगी 4291951, LC अपॉन DC की वैल्यू हमने यहाँ एज्यूम कर ली, LC अपॉन DC इज इक्वल टू 1.1, तो यहाँ पर 1.1 ले लिया, ठीक है। तो ये DC की वैल्यू आ गई और LC की वैल्यू आ गई। LC इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द क्रैंक पिन, तो LC और LC क्या है, बेसिकली लेंथ ऑफ द क्रैंक पिन विच इज दिस वैल्यू, यू कैन से, तो थोड़ा सा इमेजिन भी करना पड़ेगा आपको क्वेश्चन समझने के लिए। दिस इज नथिंग बट LC, ये जो वैल्यू है जिसमें क्रैंक पिन इंसर्टेड है। नाउ सी LCDC आ गया, लेंथ ऑफ द क्रैंक पिन आ गया, डायमीटर ऑफ द क्रैंक पिन आ गया। नाउ थर्ड स्टेप इज नॉमिनल डायमीटर ऑफ द बोल्ट। एक मिनट करना, तो यहाँ पर हमने क्या निकाल लिया था, LCDC की वैल्यू निकाल ली थी, LPDP की वैल्यू निकाल ली थी। नाउ थर्ड स्टेप इज नॉमिनल डायमीटर ऑफ द बोल्ट एंड कैप। तो बोल्ट का मटेरियल हमने एज्यूम कर लिया, लेट अस से अलाउबल टेंसिल स्ट्रेस फॉर द बोल्ट मटेरियल इज 100 न्यूटन पर एम स्क्वायर। सी ये जो वैल्यू है इसको आप याद ही कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। R इज इक्वल टू, सी वी नीड टू कैलकुलेट दिस PI मैक्स। MR की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन 1.6, ओमेगा की वैल्यू हम निकाल सकते हो 2πn/60, एवरीथिंग इज गिवन। R इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द क्रैंक, तो क्रैंक की रेडियस क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ स्ट्रोक, स्ट्रोक लेंथ डिवाइडेड बाई 2, ये आपको पता है, इसी इंजन आप पढ़ रखा है आपने। तो रेडियस ऑफ द क्रैंक क्या हो जाएगी, स्ट्रोक लेंथ डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इक्वल टू 62.5। तो यहाँ पर मीटर में कन्वर्ट कर लिया। स्मॉल n1 की वैल्यू क्या है, लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ क्रैंक, तो ये 4.8 आ गई यहाँ पर। तो ये वैल्यू लगा दी हमने, PI मैक्स की वैल्यू आ गई। दिस PI मैक्स वैल्यू इज इक्वल टू, जो भी लोड लग रहा है बोल्ट पे वो बियर कौन करेगा, बोल्ट का मटेरियल, ठीक है। तो स्ट्रेस इनटू एरिया, एरिया कितना हो जाएगा 2 इंटू π/4 DC स्क्वायर अपॉन, दो बोल्ट हैं यानी दोनों बोल्ट बियर करेंगे। तो ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगा दी हमने फोर्स की, यहाँ से हमें DC की वैल्यू निकल आई, कोर डायमीटर निकल आया, DC इज इक्वल टू 6.39, नॉमिनल डायमीटर ऑफ द बोल्ट इज इक्वल टू 6.39 अपॉन 0.8, ठीक है। तो दिस इज अराउंड 8 mm। और थिकनेस ऑफ द कैप, थिकनेस ऑफ द कैप निकालना है हमें। सी जो कैप की जो थिकनेस है, लेट अस से BC इज इक्वल टू LCC, लेंथ ऑफ द क्रैंक पिन, जो इंटरनल जो विथ है, दिस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द क्रैंक पिन, और टोटल लेंथ ऑफ द, टोटल लेंथ यानी लेंथ बिटवीन द बोल्ट सेंटर। तो ये जो लेंथ हमने निकाली है बिटवीन द बोल्ट सेंटर, तो ये मैंने कहा था न्यूमेरिकल में बताऊंगा मैं आपको। सी दिस इज, ये मैंने यहाँ गलत लिख दिया था, दिस इज नॉट द B, दिस इज L। तो जो दो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, दिस इज L। तो L की वैल्यू आप देख सकते हो, लेंथ ऑफ द क्रैंक पिन प्लस डायमीटर ऑफ द बोल्ट प्लस
कुछ हमने क्लियरेंस ले ली, we can calculate the length. This length is nothing but distance between center to center. तो दिस इज सेंटर टू सेंटर, दो बोल्ट के बीच में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है. डायमीटर ऑफ द क्रैंक पिन 68 mm. डायमीटर ऑफ द क्रैंक पिन विच इज नथिंग, डायमीटर ऑफ द क्रैंक पिन, ठीक. डायमीटर BC हमने निकाल रखा था ऊपर. डायमीटर ऑफ द क्रैंक पिन इज DC, ठीक है. DC इज द डायमीटर ऑफ द क्रैंक पिन इज इक्वल टू 68 mm प्लस 2 इंटू थिकनेस ऑफ द बुश. बुश की थिकनेस हमने 3 mm मानी है, प्लस 8 डायमीटर ऑफ द बोल्ट अभी हमने निकाला नॉमिनल डायमीटर, प्लस क्लियरेंस थोड़ी सी एज्यूम कर लेंगे. दिस इज द लेंथ ऑफ द टोटल लेंथ, यानी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस. तो बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा, PI मैक्स जो कि हमने निकाला है अभी. PI मैक्स विपिंग टोटल फोर्स ड्यू टू द इनर्शिया फोर्स, PI मैक्स इनटू L 85 अपॉन 6. तो ये वैल्यू आ गई बेंडिंग मोमेंट की. बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हमें लगानी है बेंडिंग स्ट्रेस वाले फॉर्मूले में लगानी है. सिग्मा बी इज इक्वल टू MB y इंटू आई बेंडिंग इक्वेशन में लगानी है, वेयर आई इज इक्वल टू 1/12 BC इंटू TC का क्यूब, ठीक है. तो हेयर BC इज इक्वल टू 75. ये जो यानी इस स्टेप में जो थिकनेस ऑफ द कैप निकाल रहे हैं, इसमें दोनों चीजों का रोल है. जो हम DC निकाल रहे थे, डायमीटर ऑफ द क्रैंक पिन एंड लेंथ ऑफ द क्रैंक पिन, दोनों जो निकाल रहे थे, दोनों स्टेप का यूज है. इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना. LC यहाँ पर जो है TC की वैल्यू, यहाँ पर BC की वैल्यू आ गई ये 75 जो कि यहाँ लेंथ के बराबर थी, और ये 75 हो गई. ये TC क्यूब 1/12 BC इंटू TC क्यूब, ठीक है. Y इज टू TC/2. तो ये वैल्यू हमने निकाल दी. यहाँ से TC की वैल्यू आ गई 10. तो यानी हमने जितनी भी डायमेंशन थी, 4 तरीके की डायमेंशन ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कनेक्टिंग रॉड, फिर हमने बुश की डायमेंशन निकाल ली, क्रैंक और पिस्टन की साइड में जो बुश इंसर्टेड था कनेक्टिंग रॉड में, एंड थर्ड वन वी कैलकुलेटेड द डायमीटर ऑफ द बोल्ट एंड डायमेंशन ऑफ द कैप. नाउ फाइनल स्टेप इज टू कैलकुलेट द विपिंग स्ट्रेसेस. द विपिंग स्ट्रेसेस के लिए हमने ये फॉर्मूला लगाया, ML ओमेगा स्क्वायर R L स्क्वायर अपॉन, इसका फॉर्मूला का डेरिवेशन भी है, उसको जरूरत नहीं है. दैट फॉर्मूला इज गिवन इन द डाटा बुक, वेयर ML इज इक्वल टू 11 T स्क्वायर इनटू रो 11 T स्क्वायर यानी 8 mm की थिकनेस थी क्रॉस सेक्शन ऑफ द आई सेक्शन. तो उसको हमने mm में मीटर में कन्वर्ट कर लिया, बिकॉज डेंसिटी वाज गिवन इन kg पर मीटर क्यूब. तो मीटर में हमने कन्वर्ट कर लिया, तो ये मास आ गया 5.49 kg पर मीटर. ओमेगा की वैल्यू हमने पहले ही कैलकुलेट कर ली थी, R इज द रेडियस ऑफ द क्रैंक, और L की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, उसे मीटर में लगा दी. और तो ये MB मैक्स की वैल्यू आ गई न्यूटन इंटू मीटर में. इसको हमने न्यूटन इंटू mm में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि सब कुछ mm में ही लगाते हैं इसमें हम. सिग्मा बी की वैल्यू अगर न्यूटन पर mm स्क्वायर में निकालनी है तो न्यूटन इंटू mm में लगाना पड़ेगा हमें. तो इन द बेंडिंग इक्वेशन MB की वैल्यू लगा दी हमने, y की वैल्यू लगा दी 5t/2. y की वैल्यू क्या होगी, क्रॉस सी विपिंग स्ट्रेसेस हम किस में निकाल रहे हैं, इन द स्टेप नंबर 1 में जो हमने आई सेक्शन निकाला था, उसमें जो विपिंग स्ट्रेसेस जनरेट हो रही हैं. तो आई सेक्शन की जो हाइट थी अबाउट एक्स एक्सिस क्या था, अबाउट एक्स एक्सिस दैट y इज इक्वल टू, यानी न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर तक की डिस्टेंस कितनी थी 5t/2, ठीक है. 5t/2 अपॉन आई एक्स एक्स. तो ये वैल्यू आ गई 14.7. तो दिस इज सेफ. दिस वैल्यू अगर ये बहुत ज्यादा आ जाती, अगर ये 50-55 के आसपास आ जाती, तब ये थोड़ी दिक्कत थी. द कनेक्टिंग रॉड में फेल इन द विपिंग स्ट्रेसेस. क्यों, अगर ईल्ड स्ट्रेस, सपोज ईल्ड स्ट्रेस है 330 या 300 है अगर ईल्ड स्ट्रेस, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी है 5, ठीक है. तो कितनी हो गई आपकी 60, यानी अलाउबल स्ट्रेसेस है 60, और विपिंग स्ट्रेसेस अगर 60 से ऊपर चले जाती, इट मींस द डिजाइन जो है हमारा क्रॉस सेक्शन का डिजाइन है आई सेक्शन का, वो कहीं ना कहीं फेल हो जाता. तो चौथे स्टेप में इन द लास्ट स्टेप ऑफ द डिजाइन ऑफ द कनेक्टिंग रॉड हम कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल हम विपिंग स्ट्रेसेस निकाल रहे हैं फॉर द सेफ डिजाइन. कोई भी डायमेंशन कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं. द डायमेंशन इज कैलकुलेटेड इन द प्रीवियस स्टेप. तो दिस वाज ऑल अबाउट द कनेक्टिंग रॉड. द क्वेश्चन इज लेंथी, बट दिस क्वेश्चन कम्स इन द AKDU एग्जाम. बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है, और एक ही तरीके का क्वेश्चन होगा, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है. अगर आपने ये क्वेश्चन समझ लिया
तो you can do all type of question of the connecting rod. ठीक है, so just practice the more numerical of the connecting rod. Thank you very much.